कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 और केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में हुई ताजा वृद्धि, इन तीनों पर एक साथ बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसे हर पेंशनर और हर सरकारी कर्मचारी को विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पूरे देश में इस समय चर्चा का सबसे बड़ा विषय है, क्या ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह की जा सकती है? क्या 2025 के अंदर कोई बड़ा फैसला आने वाला है? और इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए तथा महंगाई राहत यानी डीआर में जो ताजा 3% की बढ़ोतरी की है, उससे आपकी सैलरी और पेंशन में वास्तविक रूप से कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी एरियर राशि मिल सकती है और आपकी मासिक आय पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसी पूरी कहानी को सभी ताजा संकेतों, रिपोर्टों और संभावित फैसलों के साथ आज इस पूरे वीडियो में एक एक बिंदु पर शांत, स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित तरीके से समझाया जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई अहम पॉइंट मिस ना हो जाए। और यदि आप पहली बार रियल सूचना टीवी पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो घंटी का आइकॉन दिया हुआ है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि पेंशन, सैलरी, डीए, डीआर और ईपीएस 95 से जुड़ी हर बड़ी पक्की और सटीक खबर आपको बिना देरी सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने पेंशनर साथियों, परिवार के सदस्यों और जानकारों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और अफवाहों की जगह तथ्यों की बात हो। दोस्तों, अब बिना समय गंवाए सीधे बढ़ाते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर की ओर। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी और 3000 रुपए पेंशन की उम्मीदों पर। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत जो भी सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के लिए इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उनकी न्यूनतम पेंशन जो फिलहाल 1000 रुपए प्रतिमाह है, उसने बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा या नहीं। देश भर में लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं कि वर्तमान समय में 1000 रुपए की पेंशन से न तो घर का खर्च चल सकता है, न ही दवाइयों और इलाज जैसे जरूरी खर्च पूरे हो पाते हैं। कई पेंशनर खुलकर यह कह चुके हैं कि अकेले दवाइयों पर ही महीने के लगभग 1000 रुपए या उससे भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। ऐसे में 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को वे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं मानते। इसी वजह से न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग फिर से राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उठी है। विभिन्न पेंशनर संगठन, ईपीएफ और ईपीएस 95 से जुड़े समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार इस मुद्दे को ट्रेंड करा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इस समय ईपीएफओ की ओर से और सरकार के स्तर पर कर्मचारी पेंशन योजना, विशेषकर ईपीएस 95 के ढांचे, फंडिंग पैटर्न और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। कई उच्च स्तरीय बैठकों में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए या नहीं, यदि बढ़ाया जाए तो कितनी बढ़ाई जाए और इसका वित्तीय बोझ किस प्रकार प्रबंधित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ईपीएफओ के भीतर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर पहले भी कई समितियां गठित की गई थी। इन समितियों का काम था कि वे पेंशन बढ़ाने के सभी विकल्प, अनुमानित व्यय, फंड की स्थिति, सरकार की हिस्सेदारी और लंबे समय के वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण करें। अब खबर यह है कि इन समितियों की रिपोर्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और उन पर उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। दोस्तों, पूरे देश में यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या 2025 के भीतर या उसके अंत तक ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का बड़ीदा फैसला सामने आएगा? क्या सच में लाखों पेंशनर्स को 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिल सकेगा? यहां पर एक बात साफ कर देना जरूरी है, अभी तक सरकार की तरफ से ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए कर देने का कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यानी यदि कोई यह दावा करता है कि फैसला हो चुका है और 3000 रुपए निश्चित रूप से मिलने वाला है, तो वह बात इस समय केवल अटकल होगी, आधिकारिक सत्य नहीं। सत्य लेकिन संकेतों और चल रही प्रक्रियाओं को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे को सिर्फ नजरअंदाज नहीं कर रही। पेंशनर्स से संबंधित मामलों पर काम करने वाली कमेटियां इस पर गंभीरता से अध्ययन कर रही हैं। कई राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों और पेंशनर यूनियनों की तरफ से मजबूत सिफारिशें केंद्र तक पहुंचाई जा चुकी हैं। दोस्तों, मौजूदा आर्थिक स्थिति, टैक्स कलेक्शन के आंकड़े, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बढ़ता फोकस और उम्रदराज नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने की नीति, इन सब को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि 2025 के दौरान या उसके अंत तक इस दिशा में कोई सम्मानजनक नीति और निर्णय संभव है। अब सवाल आता है कि यदि वास्तव में न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपए मासिक तक बढ़ा दिया जाता है तो इसके लाभ क्या क्या होंगे। सबसे पहला और बेडीदा फायदा यह होगा कि लाखों
ईपीएस 95 पेंशनर्स जो अभी 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, उन्हें तत्काल कुछ हद तक आर्थिक राहत महसूस होगी। महंगाई के दौर में जहां रोजमर्रा के सामान से लेकर बिजली, गैस, किराया, यात्रा और इलाज की लागत बरस चुकी है, वहां 3000 रुपए की पेंशन भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो सकती है। कई पेंशनर्स जो इस समय दवाइयों और नियमित इलाज के खर्च के लिए परेशान रहते हैं, उन्हें थोड़ा अतिरिक्त आर्थिक स्पेस मिल सकता है। कई लोगों की शिकायत रहती थी कि दवाइयों पर ही 1000 रुपए या उससे अधिक खर्च हो जाता है, जिसके बाद हाथ में कुछ नहीं बचता। ऐसे में 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से कम कम दवाइयों के साथ साथ छोटी मोटी घरेलू जरूरतों को भी संभाला जा सकेगा। सामाजिक दृष्टि से देखें तो बुजुर्ग पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। जब समाज के वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम स्तर पर भी सम्मानजनक पेंशन मिलती है, तो उनकी आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा दोनों में सुधार आता है। यह फैसला यदि आता है तो यह संकेत भी देगा कि सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज सुन रही है और उनकी लंबी लद्दाई को देखते हुए उन्हें राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने को तैयार है। इससे पेंशनर समुदाय में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि उनकी बातें सिर्फ कागजों में नहीं, फैसलों में भी दिख रही हैं। हालांकि यह भी सच है कि ऐसी किसी भी बढ़ोतरी के साथ फंडिंग और बजट का बड़ेदा सवाल जुड़ा रहता है। पहले कई बैठकों में यही कारण सामने आया था कि न्यूनतम पेंशन 3000 रुपए करने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि वित्तीय भार और भविष्य में फंड की स्थिरता को लेकर काफी माथापच्ची चलती रही। लेकिन अब स्थिति कुछ बदली हुई मानी जा रही है। 2025 तक सरकार के पास टैक्स कलेक्शन, राजस्व और खर्च से जुड़े विस्तार से आंकड़े होंगे, जिनके आधार पर यह आकलन करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है कि 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन लागू करने पर कितना अतिरिक्त भार आएगा और उसे किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। इसीलिए बहुत से विशेषज्ञ, पेंशनर संगठन और मीडिया रिपोर्ट्स यह संकेत दे रहे हैं कि 2025 के अंत तक या उससे पहले कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि दोबारा दोहराना जरूरी है कि अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसीलिए इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता, बल्कि संभावित दिशा के रूप में देखा जाना चाहिए। दोस्तों, ईपीएफ और ईपीएस 95 से जुड़े कई समूह लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। हैशटैग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जिससे यह विषय नेशनल ट्रेंडिंग पॉइंट बन चुका है। इन आंदोलनों का भी दबाव कहीं ना कहीं नीति निर्माताओं तक जरूर पहुंचता है और यही वजह है कि ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा बार बार चर्चा में आ रहा है। अब बात करते हैं उन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर वर्ग की जो केंद्र सरकार से सैलरी और पेंशन लेते हैं तथा जिनके लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में ताजा बढ़ोतरी को लेकर बेहद अहम घोषणा की गई है। दोस्तों, महंगाई लगातार बरक रही है। रोजमर्रा के सामान की कीमतें ऊपर जा रही हैं और ऐसे समय में कर्मचारियों के वास्तविक वेतन मूल्य यानी रियल इनकम को बचाए रखने के लिए महंगाई भत्ते में समय समय पर वृद्धि की जाती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दी है। सरकार की इस घोषणा से देश भर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। यह कदम न केवल उनकी मासिक सैलरी और पेंशन में इजाफा करेगा, बल्कि बढ़ती कीमतों के दबाव से राहत देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। ताजा जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। यह वृद्धि 21 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। बढ़ोतरी से पहले डीए की दर 55% थी और अब इसमें 3% की बढ़त के बाद यह बढ़कर कुल 58% हो गई है। दोस्तों, यह बदलाव केवल कागजी आंकड़ीदा नहीं है, बल्कि इसके सीधे असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर पड़ी रहेंगे। लगभग 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर यह डीए वृद्धि लागू होगी, जबकि पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में भी समान 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनकी पेंशन में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। सरकार के अनुमान के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों में 3% की इस बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना लगभग 448 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ देगा। यह दर्शाता है कि सरकार ने बढ़ते जीवन यापन खर्च को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स की सहायता के लिए एक बड़ेदा और ठोस निर्णय लिया है, जिसे आर्थिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, डीए में वृद्धि के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है एरियर का भुगतान, क्योंकि डीए वृद्धि को 21 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया है। इसीलिए जिस तारीख को इसे लागू कर व्यावहारिक रूप से भुगतान शुरू किया जाएगा, उस बीच के सभी महीनों का अंतर यानी बकाया राशि भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को देनी होगी। यह बकाया रकम एक मुश्त राशि के रूप में संबंधित कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
मिलेगी। इससे उन्हें एक अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी जिसका उपयोग वे अपने परिवार की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, कर्ज चुकाने, घर की मरम्मत या अन्य आवश्यक खर्चों में कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो डीए और डीआर में 3% की इस वृद्धि का सीधा फायदा दो स्तर पर मिलेगा।